राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं 9 अगस्त यानी कि फ्राइडे की। आप सब के लिए यानी कि 1 से लेके 9 मूलांक तक के लिए जो टैरो रीडिंग है वो बताने वाली हूँ। गुरु मंत्र भी आपको हर किसी के लिए साथ में बताती हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए मूलांक 1 वालों के लिए क्या रहता है। यहाँ पर आप आलस से भरे हुए हैं, कोई काम नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी इंटरेस्ट है काम करने में। ठीक है। आपके काम में डिले होता हुआ दिखाई देता है और आपकी हेल्थ भी थोड़ी ना आपको वीक लगेगी। आपको लगेगा अंदर से इच्छा नहीं है ना उठने की। होता है ना कभी कभी बड़ा लेजी सा डे होता है, तो आपका लेजी डे रहने वाला है। ठीक है। और यहाँ पर देखो नाग पंचमी भी है इस दिन, तो जो आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने मेरे को हॉरोस्कोप दिखाया हुआ है उसके अंदर जिन जिन लोगों को मैंने बताया हुआ है कि आपको क्या उपाय करने हैं, वो आपने उपाय ज़रूर पर ज़रूर कर लेने हैं। ठीक है। और अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो मैं वीडियो ज़रूर भेजूंगी, उससे ठीक से देख लेना ताकि आपको पता चल जाए कि आपको करना क्या। एक वीडियो मैंने पहले भी भेजी थी, उसको भी आप एक बार चेक करना। उसमें मैंने आपको ये बताया कि काल सर्प है आपके ऊपर या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इधर मूलांक 1 वालों के लिए दिन जो है आलस भरा है, काम करने में ध्यान नहीं है, हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी, बेड छोड़ने कोई दिल नहीं करेगा, यानी कि लेजी 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 डे। ठीक है। लेकिन सेकंड हाफ के अंदर आते आते ना तो आपको अच्छा लगेगा, मतलब खुद को लगेगा मैं ठीक हो रहा हूँ या ठीक हो रही हूँ। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा भारीपन सर में और पेट में बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि एक दिन पहले ही यानी कि थर्सडे रात को ही आप अगर नमक अजवाइन हींग खा के, थोड़ा हैवी खाना ना खाते हुए थोड़ा लाइट खाना खाओगे तो आपको थोड़ा सा ठीक लगेगा। खिचड़ी ले लो ना एक दिन, क्या दिक्कत है। ठीक है। थोड़ा पेट को भी आराम आ जाता है। लेकिन जिस चीज़ के लिए भी आप परेशान हैं, जिस चीज़ के लिए आपको अच्छा नहीं लग रहा अंदर से, वो सेकंड हाफ तक पूर्ण हो जाएगा। देखो बहुत सारी इच्छाएं आपके गुरु मंत्र के अंदर, आपके लिए इच्छाएं बहुत प्रबल हैं। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। ठीक है। तो यहाँ पर आप जो इच्छा है आपकी, ईश्वर कह रहे हैं कि बहुत सारी इच्छाएं हैं, उसको पूर्ण करने के लिए उठो और मेहनत करो। श्रम तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन स्वप्न बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखो कि मेहनत भी करनी पड़ती है उन सपनों को पूरा करने के लिए। ऐसे कोई कर नहीं पाता। ठीक है। अब हम बात करते हैं मूलांक 2 वालों के बारे में। मूलांक 2 वालों के लिए आज का दिन भी अच्छा नहीं है। आपका दिल जो है दुखी ही रहेगा। ये आपको परेशानी सी लगती रहेगी। आपको लगेगा इसने मुझे ऐसा कह दिया, इसने मुझे वैसा कह दिया, तो मैं उस चीज़ के लिए डिस्टर्ब हूँ या परेशान हूँ। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अगर किसी ने कुछ कह दिया है, कुछ इतना ज़्यादा उसको लेकिन अंदर से क्या हो रहा है, आप गौर कर रहे हो। मैं कह रही हूँ गौर नहीं करो, लेकिन आप गौर कर रहे हो। यहाँ पे अंदर अकेलापन महसूस हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है ओहो मैं तो एकदम अकेले। जब भी हम बहुत अकेले होते हैं, दिल टूट जाता है, तो हम ईश्वर के नज़दीक आ जाते हैं। तो ये चीज़ को पॉजिटिव लेने की ज़रूरत होती है। हम लोग उस चीज़ को बहुत नेगेटिव लेते हुए एकदम डंप हो जाते हैं। जब दुख आता है, जब परेशानी आती है, उस समय में आप आराधना करो, मेडिटेशन करो, तो डेफिनेटली होती नहीं है, मुझे मालूम है। मन नहीं करता उस टाइम पे करने को, लेकिन आप करो। और आपसे सिंपली कुछ भी ना बोला जाए तो भी आंखें बंद करके अपनी बॉडी को इंटरनल एनालाइज करना शुरू कर दो। जब आप आंख खोलोगे तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि हाँ कहीं ना कुछ जो है बेटरमेंट दिखाई देती है। ठीक है। तो यहाँ अकेले रहते हुए दिखाई देते हो, लेकिन आपके लिए गुरु मंत्र क्या कहता है, देखो अपने आप को एक ही लक्ष्य की तरफ केंद्रित रखो, बार बार भटको नहीं। ठीक है। आप अगर अपने काम की तरफ फोकस्ड रहोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, इंस्पाइट कि आपको कोई तकलीफ है, इंस्पाइट कि आपको कोई परेशानी है। अब उपाय के तौर पे आपको करना क्या है। उपाय के तौर पे आपको हो सके तो गाय को टमाटर खिला दो। ठीक है। अगर नहीं कर सकते, आप ये चीज़ नहीं कर सकते, सुबह मॉर्निंग में उठ के आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लो। दोनों में से एक उपाय कर लो जो आपको फिजिबल हो। दोनों करना चाहोगे तो दोनों भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के लिए। मूलांक 3 वालों के लिए भी अ, वही कि आपको किसी पे भरोसा नहीं है। बहुत सारे काम तो आपके पास हैं, आप किसी से कुछ लाभ तो लेना चाहते हैं, लेकिन आपको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि आपका ट्रस्ट डामाडोल है। आपको मालूम है कि ये इंसान कभी भी जो है अपना पैतरा बदल सकता है। हो सकता है आपका काम करे, हो सकता है आपका काम ना करे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका काम
होगा। ठीक है, आप ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर आके आपको जो काम पूर्ण करवाने हैं मॉर्निंग में करवा लेना, क्योंकि सेकंड हाफ में कुछ ना कुछ आपको एकदम से अचानक से कोई दिक्कत आ सकती है, कुछ ऐसी न्यूज़ आ सकती है जो आपको अच्छी ना लगे, कुछ इस तरह का हो सकता है आपके साथ कि आप सोचो कि भाई ये क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने करना क्या है, देखो कुछ ना कुछ अपने घर से ना नेगेटिव चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं हम ज़बरदस्ती की 100-100 साल अपने पास रखी रखते माना मैं, हम जैसे ही निकालते हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है कि हम जैसे उस चीज़ को बाहर निकालते हैं उसी समय ही ज़रूरत आन पड़ती है उसकी, कि जो एक 20 साल से ज़रूरत नहीं पड़ी होगी वो उसी टाइम आन पड़ेगी। लेकिन आपको क्या करना है, फिर हमारे मन में लालच आ जाए, अरे भैया ये तो हमने फालतू में निकाल दिया, नहीं ले लो। ठीक है, यहाँ पे जितना अपने पास जो है गार्बेज रखोगे, एक जगह कॉर्नर में चीज़ें पड़ी रहने दोगे, तो एनर्जीज वहाँ पे स्टक हो जाती हैं, तो दिक्कतें देती हैं। ठीक है, समझ में आई, उसको हटा दो। शंकर भगवान की आराधना आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। स्क्रीन सेवर पे आप शंकर भगवान की पिक लगा सकते हो, उनको आपने जल चढ़ाना है, हो सके तो उस जल के अंदर गंगा जल डाल लेना, वो आपके लिए सर्वोपरि रहेगा। रुद्राक्ष की माला लेकर ओम 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 का जाप करोगे तो भी आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो ये चीज़ क्यों नहीं आप इसको पॉजिटिवली लेते, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, शंकर भगवान की इस समय में आराधना करो। इस समय बहुत अच्छा है। कितनी बार क्या होता है ना, हम लोग आपको मुहूर्त बताते हैं, इस मुहूर्त में ये होगा, इस मुहूर्त में वो होगा, कभी कभी कुछ चीज़ें बिना मुहूर्त के भी हो जाती हैं, लेकिन वो अच्छी रहती हैं, वो सिर्फ शंकर भगवान की वजह से अच्छी रहती हैं। वो कई बार ये बता देते हैं कि मुहूर्त भी काम नहीं करेगा, मैं हूँ ना। ठीक है, तो वो हाई कोर्ट है, वहाँ पर उनके पास लगाई हुई अपील कभी खाली नहीं जाती। आप अच्छे मन से मांगोगे, भला मांगोगे, किसी का बुरा मांगोगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सोचोगे भी मैंने तो बुरा मांगा था तो वो मुझे मिला नहीं। अपना भला मांगो और सबका भला मांगो, उसी में आपकी भी भलाई होती है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के। मूलांक 4 वाले मुझे लगता है कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आप कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग में हैं, आपको जाना पड़ेगा, वो कहीं भी हो सकता है, मंदिर हो सकता है या आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, दोनों चीज़ों में से एक चीज़ आप चुन लो, आपको किस तरफ जाना है। ठीक है, मंदिर जाओ, मेरी तरफ से तो यही आपके लिए बेटर जगह है। ठीक है, अब उसके बाद आप ध्यान करते हुए भी मुझे दिखाई देते हो सेकंड हाफ के अंदर। फर्स्ट में तो आप जा रहे हो कहीं, उसके बाद आप अपने आप को जो है, देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ वो आपको आवाज़ लगा रहे हैं, उनके साथ जो आपकी कनेक्टिविटी जुड़ रही है, या वो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे मेडिटेशन आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके लिए गुरु मंत्र की। देखो आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, आपको जिस समस्याओं में आप घिरे हुए हो इस टाइम पे, आपको ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन की और इनकरेजमेंट की। ठीक है, आपको जो कोई वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा किया। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, सामने वाला बंदा कोई आके पीठ थपथपाते तो भाई बहुत बढ़िया, तूने बहुत अच्छा काम कर दिया, तो वहीं हम जो है एकदम खुश हो जाएंगे, हम करेंगे अरे वाह भाई हमने तो बहुत अच्छा, कोई तो है जो हमें शाबाशी दे रहा है हमारे कार्य के लिए। तो बढ़िया तरीके के साथ आगे बढ़ो, आपके पास कोई भी दिक्कत नहीं है। मेडिटेशन करनी ज़रूरी है, पितरों के नाम का कुछ ना कुछ आप देना चाहो तो आप दे सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। मूलांक 5 वालों से कुछ लोग दूर होते हुए अचानक ही आपके जॉब छूट सकती है, या जॉब में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा हो सकता है, आप परेशान हो जाओगे, आपको लगेगा भाई ये क्या चीज़ है, मेरे साथ ये क्या हो गया। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, खुद पर विश्वास रखो, भगवान पे विश्वास रखो, वो ऑटोमेटिकली जो है आपको आगे बढ़ा देंगे। यानी कि सेकेंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में तो आप जैसे जैसे करके सारी परेशानियां झेल लोगे, लेकिन सेकेंड हाफ में आते ही आपको ऐसा लगेगा कि मुझे भगवान पे वो कोई चीज़ है जो ऊपर हमारी रक्षा कर रही है, मुझे उस चीज़ का जो है साथ देना है, उसके साथ ही आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आपने करना क्या, देखो सबसे बड़ी बात है कि अपनी समझ को, अपनी सूझबूझ को और अपनी इंटेलिजेंस को जो है वो अपने काम में इस्तेमाल करो। अगर आप अपनी नॉलेज को, अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करोगे उस चीज़ के अंदर, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने माँ सरस्वती की आराधना ज़रूर कर लेनी है, सफ़ेद रंग के पुष्प जो है उनको अर्पण कर देने, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। मूलांक 6 वाले भी यहाँ पर अपने लिए जो है सारी स्ट्रगल्स को
दूर करते हुए, यानी कि आप सबको बहुत अच्छे तरीके से हर बात का जवाब देंगे, नेगेटिव आदमी को नेगेटिव तरीके से, पॉजिटिव आदमी को पॉजिटिव तरीके से, लेकिन सबको अपने अपने ठिकाने खड़ा कर देंगे। यानी कि आपके आगे कोई जीत नहीं पाएगा आज के दिन, बहस करने में भी या कोई बात करने में भी आप ही आप जीतते हुए दिखाई देते हैं। सेकेंड हाफ के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि इतना रौब जमा के या इतने तरीके से मैंने सबको शांत तो कर दिया, लेकिन मेरा जो बेसिक नेचर होता चला जा रहा है कि भाई मैं गुस्से से इतना डील करता हूँ हर चीज़ को, तो वो कैसे चेंज होगा। तो यहाँ आप शाम के समय में किसी कन्या की वजह से जो है अपने आप को, या छोटी बच्ची की वजह से अपने जो रौद्र रूप को शांत करने की कोशिश करोगे, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगेगा खुद को भी सेकेंड हाफ के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको गुरु मंत्र जो दे रही हूँ, आपको गुरु बोल रहे हैं कि आपके अंदर सिर्फ अहंकार है किसी ना किसी चीज़ का, तो उस अहंकार को अपने अंदर बढ़ने मत दो। कि अहम तो रावण का भी नहीं रहा, कितना इंटेलिजेंट था, कितना समझदार था, उसके अंदर कौन सा गुण था जो नहीं था। ठीक है, उसको पंडित, रावण को पंडित कहा जाता है, बहुत हर चीज़ का ज्ञाता थे वो। तो यहाँ पर उसके बावजूद भी उनको लेकर कौन डूबा, उनका अपना अहम, यानी कि मैं लेके डूब गई। तो यहाँ जो झूठी शान और झूठी अकड़ है उसको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो है बेटर आएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों की। मूलांक 7 वालों के लिए क्या रहता है, देखो कोई भी ऐसा काम है जो आपने एक्चुअली किया है लेकिन उसका रिजल्ट आपके सामने नहीं आया, तो आप क्या करोगे, दोबारा से उस काम को जो है मेहनत से करने की कोशिश करो। कुछ लोग आपको रोकेंगे, अरे अब क्या ज़रूरत है, इतनी देर हो गई, अब कौन सा ये काम हो जाना है, अब तो तुमने पहले क्यों नहीं इसके बारे में सोचा, आज इस चीज़ के बारे में क्यों सोच रहे हो। बहुत सारी XYZ, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ आपको ऐसा लगेगा कि मेरे जो है कंधों पे बहुत बोझ है, और जो मैं सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा या पा रही, तो मुझे तो शुरुआत करनी है। प्लीज़ डू इट, शुरुआत करो, नई शुरुआत करो, आपको बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हनुमान जी की आराधना करनी और डॉग्स को आप खाना ज़रूर खिलाना। ठीक है, ये 2 चीज़ें आप कर लोगे तो डेफिनेटली आपके बोझ उठाने में भी हनुमान जी आपकी मदद करेंगे, और उसके बाद आपके लिए रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। आप जो भी काम करोगे उस चीज़ का रिजल्ट पॉजिटिव में ही आने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो अपने अंदर अच्छी जो है गुण, वो आप जो है उत्पन्न करें। ठीक है, अच्छे अच्छे गुण आप अपने अंदर उत्पन्न करो, और उसके बाद बढ़िया तरीके के साथ जो है आप अच्छी बातें करने की कोशिश करो, अच्छे लोगों की सोबत पकड़ो, अच्छे लोगों के साथ जो है बैठकर आप अपना कार्य करो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। ठीक है, अब अपने अंदर इतनी अच्छी अच्छी जो क्वालिटीज़ लेकर आओगे तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। कोई है जो आपके लिए फर्स्ट हाफ में आपके काम करके देगा। ठीक है, आप दूसरे के सर के ऊपर चढ़ के अपने काम करने वाले हैं। देखो यहाँ पे मैं ये चाहती हूँ, आप जिनकी भी आराधना करते हो उनके लिए या तो माथे का तिलक, ठीक है, केसर ले लो, नहीं तो आप मोर पंख ले लो कृष्ण भगवान के लिए, या उनके लिए सर में पहनने के लिए मुकुट ले लो, या जिन जो भी आपके आराध्य हैं उनके लिए आप मुकुट ले लो। आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अब उसके बाद पुरानी बातों को ले लेकर आप निकाल निकाल के लाओगे, भाई इसने तो मेरे लिए वो किया, इसने तो मेरे लिए वो किया, इसने तो मुझे ऐसे करा, इसने तो मुझे वैसे करा। देखो जीवन जो है बहुत छोटी सी चीज़ समझने वाली होती है। मृत्यु हो जाती है ना, तो शरीर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बच जाती है आत्मा। आत्मा तो जलती नहीं, आत्मा के तो कोई संस्कार नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वो तो हटती है, वो बहुत एज ओल्ड, बहुत पुरानी होती है आत्मा। ठीक है, और वो क्या करती है, एक नए शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। उसी प्रकार से ये चीज़ है कि अगर कहीं पर कुछ भी आपके अंदर कोई फॉल्ट है, कोई गलती है, उसको तज दो, उसे वैसे ही तज दो जैसे आत्मा जो है पुराने शरीर को तज देती है, उसे वैसे ही त्याग कर दो, और नई आदतों को और नई चीज़ों को जो कि पॉजिटिव है उसे अपने अंदर लेने की कोशिश करो, क्योंकि पुरानी बातों में से कुछ भी निकल के आने वाला आपके लिए नहीं है। अगर आप बार बार पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ते रहोगे तो उसी पास्ट के अंदर ही स्टक रहोगे, आप ना प्रेजेंट का मजा ले पाओगे और ना उसके बाद फ्यूचर के बारे में कुछ सोच पाओगे। क्योंकि पता क्या है, असली बात क्या है, ना तो हमारे हाथ में अपना फ्यूचर जो निकल गया वो है, और ना उसके बाद ना उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो आने वाला है उसे भी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रेजेंट है उसके अंदर हम बेहतर तरीके से जी सकते हैं, ताकि हम अपनी सारी
खूबियाँ निकाल कर बढ़िया बनने की कोशिश करें। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। मूलांक 9 वाले जो हैं, 9 नंबर वाले, उनको ऐसे लग रहा है अभी भी मेरी हार्डशिप्स चल रही हैं। तो हाँ, ज़रूर मेरा, क्योंकि ये ईयर भी जो है वो शनि से रिलेटेड है, तो हार्डशिप्स अभी आपके लिए, आप लड़ते हुए भी सेकंड हाफ में मुझे किसी के साथ दिखाई देते हो। अपनी हार्डशिप्स को कंट्रोल करने के लिए थोड़ी सी मेहनत खुद भी करनी पड़ती है। थोड़ा अपना भी रवैया बदलो, अपना भी क्रोध, क्योंकि आपका क्रोध तो बहुत ज़्यादा है, और वो बोले बिना या लड़े बिना तो निकलेगा नहीं। तो थोड़ा अपनी लड़ाई को कंट्रोल करो। झगड़ा आपका सेकंड हाफ में किसी के साथ हो सकता है, आपको ऐसा लगेगा अंदर से कि अभी मेरी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई, क्योंकि आप तो प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट कर रहे हो सेकंड हाफ के अंदर। ठीक है, मेरे हिसाब से अपने रेस्टलेस माइंड को थोड़ा सा, गुरु मंत्र जो कहता है, अपने दिमाग को थोड़ी सी शांति दो, और उसके बाद एनालाइज करके जो है कोई भी चीज़ करो। देखो एक्चुअली क्या होता क्या है कि हम जिस चीज़ के अंदर, जिस जगह पे होते हैं, उससे अनसेटिस्फाइड होते हैं। सोचते हैं दूसरे की लाइफ कितनी बढ़िया चल रही है ना, क्यों? क्योंकि वो तो अपने कमरे से बाहर निकलता बड़ा मुस्कुराता हुआ, अच्छे कपड़े पहने हुए। आपको क्या पता कि उसकी आत्मा पे कौन कौन से घाव हैं, आप तो किसी को नहीं जानते। ठीक है ना, अंदर से लोग खोखले टूटे होते हैं और ऊपर से मुस्कुरा रहे होते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल सा काम होता है, करना पड़ता है। आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करो कि आपको भी करना है, तो अपने दिमाग को थोड़ा शांत करने के लिए मेरे हिसाब से मेडिटेशन ज़रूरी है। और ये समझना भी ज़रूरी है, क्या इस झगड़े से मुझे कोई लाभ होगा? अगर कोई लाभ नहीं है तो उस झगड़े को अवॉइड कर दो। मिलता ही क्या है, झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।